हेलो फ्रेंड। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के ऊपर के सामने के दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो काले हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वो गिर भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों होती है? मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये प्रॉब्लम उन बच्चों में होती है जो बच्चे देर तक मुंह में दूध की बोतल लगा करके पीते हैं, या ऐसे बच्चे जिनकी मदर उनके बच्चों के मुंह में दूध की बोतल लगा करके सुला देती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में हो जाती है। इस प्रॉब्लम को हम लोग डेंटिस्ट्री में नर्सिंग बॉटल कैरीज या बेबी बॉटल कैरीज भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल दूध पीने से ही बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर बच्चा जूस भी पी रहा है या कोई भी शुगर का प्रोडक्ट बच्चे को अगर मदर्स दूध की बोतल में डाल करके दे रही हैं तो उससे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इसका समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये दांत जल्दी ही गिर जाते हैं। इससे ना केवल बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है बल्कि उसको खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये दांत हम बच्चे के समय से पहले गिर गए तो उसकी जगह जो भी परमानेंट टूथ आ रहे हैं तो वो हमारे क्राउडेड निकलते हैं और वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, क्योंकि मिल्क टूथ जो होते हैं वो परमानेंट टूथ को इरप्ट होने में गाइड करते हैं और उनको स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर ये समय से पहले दूध के दांत गिर गए तो ये प्रॉब्लम बच्चों में होती ही होती है। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, अगर बच्चों में अर्ली स्टेज में अगर ये प्रॉब्लम है या शुरुआती स्टेज में अगर ये प्रॉब्लम बच्चे को हो गई, अगर आपको लग रहा है कि बच्चों के दांत काले पड़ रहे हैं या वो ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो उस समय आप डॉक्टर के यहाँ ले जाइए और उसका फ्लोराइड ट्रीटमेंट जरूर कराइए। और अगर मान लीजिए कि बच्चों के दांत और ज्यादा काले हो गए हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसमें फिलिंग कर देते हैं और दांत को बचाने के लिए इसके ऊपर कैपिंग भी कर देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है इसको होने से बचाना, क्योंकि इतने छोटे बच्चे में ट्रीटमेंट करना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आपको इसको होने से रोकना है। वैसे भी आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमको रोकने पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जिसे आपको फॉलो करना जरूर चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर बच्चे को दूध की बोतल मुंह में लगा करके रात भर के लिए छोड़ दे रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसको हटा देना है। और अगर बच्चा दूध की बोतल पी रहा है या दूध पी रहा है या जूस पी रहा है तो आपको किसी साफ कपड़े से उसके दांत और गम्स को अच्छे से साफ कर देना है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि आप पेसिफायर बच्चे को दे रहे हैं तो आपको उस पेसिफायर को ना तो शहद में डुबोना है ना ही सिरप में डुबोना है। 1 साल से कम के बच्चे को आपको शहद नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस उम्र से भी बच्चे के दांत इरप्ट हो रहे हैं, नॉर्मली बच्चों के दांत 6 मंथ की एज से इरप्ट होते हैं, आपको उसी एज से बच्चे को टूथब्रश स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर बच्चा टूथब्रश कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको उसे कराना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को तो आप उसको होने से रोक सकते हैं अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।